क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपका दिमाग थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन थोड़ा सा स्लो हो गया है? अगर इसका आंसर हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए ही, क्योंकि आपको शायद पता भी नहीं है कि आप सफर कर रहे हो ब्रेन फॉग से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन फॉग होता क्यों है और इससे बच कैसे सकते हैं। देखो, ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके माइंड से क्लियरिटी चली जाती है। बेसिकली आपका फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है, थॉट्स थोड़े से स्कैटर्ड हो जाते हैं और आपकी मेमोरी भी वीक होने लगती है। छोटी छोटी चीजें भी आप भूलने लगते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल में, कॉलेज में या फिर जॉब में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बनाने की शुरुआत कर रहे हो तो आपको कोई आइडियाज ही नहीं आ रहा। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ ब्लॉकेज सा हो गया है दिमाग में। यही है ब्रेन फॉग। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे पहला है पुअर स्लीप। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो चांसेस हैं कि आप ब्रेन फॉग से सफर करोगे। और नींद खराब होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लेट नाइट स्क्रॉलिंग भी होती है। फन फैक्ट, रिसर्च के मुताबिक एक वीक की पुअर स्लीप से आपके ब्रेन का परफॉर्मेंस 30% से ड्रॉप हो जाता है। इसका दूसरा रीजन है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल ब्रेन को ओवरलोड कर देते हैं और यही आपके ब्रेन में एक मेंटल क्लटर क्रिएट करता है, इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस कम लो। और तीसरा है अनहेल्दी डाइट। आज की डेट में जहाँ पर जंक फूड को खाना बहुत कूल माना जाता है, वहीं पर बीमार होना भी बहुत नॉर्मल हो गया है। इसीलिए ज्यादा जंक फूड और ज्यादा शुगर खाने से आपका ब्रेन फॉग भी इंक्रीज होता है। ब्रेन नहीं इंक्रीज हो रहा है, ब्रेन फॉग इंक्रीज हो रहा है। और जब आप बाहर के फूड ज्यादा खाने लगते हो तो उसमें ओमेगा 3 और विटामिन की कमी की वजह से आप मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार होते हो। और जब आप ब्रेन को हेल्दी खाना ही नहीं खिलाओगे तो ऑब्वियसली वो कम होता जाएगा। अब विमेन के मेनोपॉज या थायराइड इश्यूज के समय ब्रेन फॉग यूजुअली देखा जाता है, बट ये थोड़ा सा फिर भी नॉर्मल। लेकिन आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका जंक फूड खाना, टाइम से ना सोना और ये सारी एक्टिविटीज आपके ब्रेन फॉग होने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करता है और इससे बाहर निकलना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट बनाता जाता है। लेकिन अब जानते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे कर सकते हो। जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है बस उनको ही सही करते जाना है। सबसे पहला है इम्प्रूव योर स्लीप। रात के टाइम अपने आप को स्क्रीन से दूर रखना है। एक बेड टाइम रूटीन बनाओ, मेडिटेशन करो, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। और हार्वर्ड की स्टडी के हिसाब से अगर आपकी स्लीप इंप्रूव हो रही है, अगर आप सो अच्छा रहे हो, तो आपका मेंटल फोकस भी इंक्रीज होता है। दूसरा है स्ट्रेस कम करो। बिना मतलब की चीजों में स्ट्रेस मत लिया करो। अगर कोई एक गमला है जो आपको बहुत पसंद था, अगर वो टूट जा रहा है तो आप उसे वापस जोड़ नहीं सकते हो, तो ओवर थिंकिंग क्यों करना उसके बारे में? क्योंकि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो आपके स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है। तो इससे बचने के लिए आप डेली 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर अपने लिए आधा घंटा टाइम निकालो और मोबाइल में कोई भी नेचर का साउंड लगाकर आप थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरे लिए ये काम करता है, हो सकता है आपके लिए भी काम करे। ये मेरे स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देता है। तीसरा, हेल्दी डाइट लो। ओमेगा 3 आपको वॉलनट से मिलेगा। फ्रेश फ्रूट्स खाओ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो, क्योंकि ये सारे ही आपके हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जिससे आपका ब्रेन फॉग बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब भी आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई आइडियाज ही नहीं आ रहे। पांचवा, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा। आप 25 मिनट तक काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। एवरेज प्रोडक्टिविटी टाइम 8 घंटे का होता है और 8 घंटे में आप इसी चीज को फॉलो करो और आप खुद देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपका ब्रेन फॉग भी डिक्रीज होगा और आपको काम हेक्टिक भी नहीं लगेगा। जापानीज टेक्निक है, यूज जरूर करना, काम करती है। और छठा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप हद से ज्यादा इस तरीके की चीजें फील कर रहे हो, ब्रेन फॉग, तो हो सकता है आपको मेडिकल कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़े, क्योंकि कई बार ओवर थिंकिंग और ब्रेन फॉग जैसी चीजें दूसरे मेडिकल कंडीशन से भी ओरिजिनेट होती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा लोगों ने ब्रेन फॉग होना रिपोर्ट किया और इसका एक रीजन सिंपल है। कोविड में जिम्स बंद हो गए थे, ऑफिस बंद हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई थी। हम मूवमेंट करना बहुत कम कर चुके थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारी पूरी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड हो गई। और जब कोविड हटा भी तो हमारी वो आदतें रह गई जो हमारे अंदर अलग अलग तरीके की मेडिकल कंडीशन लाती है और ब्रेन फॉग क्रिएट करती है। तो जिस तरीके से कोविड ने हमारे स्केड्यूल को बिगाड़ा है, अब आप अपने कॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लो कि आपको क्या चीजें करनी है। और अगर आप वो चीजें करते हो, जैसे योगा, मेडिटेशन, हेल्दी फूड खाना, तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन फॉग काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा और शायद खत्म भी हो जाए। तो इतना सब कुछ डराने के बाद और सोल्यूशन देने के बाद कंक्लूजन पे आते हैं। गाइस, ब्रेन फॉग कोई एक बहुत भयंकर मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर सकता है। और प्रोडक्टिविटी से ही पैसा भी आता है, रिलेशंस भी बनते हैं और सारी चीजें होती है जो भी इंसान करना चाहता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इससे रिकवर करना पॉसिबल है उन तरीकों से जो तरीके मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए। इसीलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करो, थोड़ा सा हेल्दी हैबिट अपनाओ, स्लीप मैनेजमेंट करो और डाइट का ध्यान रखो। आपका दिमाग पूरे तरीके से फ्रेश हो जाएगा और आप सुपर प्रोडक्टिव बन पाओगे और ब्रेन फॉग पूरी तरीके से चला जाएगा। बेसिकली अगर एक लाइन में कहूँ तो आपके दिमाग की क्लियरिटी आपके हाथ में ही है। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप अपने दिमाग से कचरे को दूर करते हो या कितनी देर से दूर करते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि
इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस तरीके की सेंसिबल वीडियोस पसंद है और आपको इसी तरीके की और वीडियोस वो सजेस्ट करेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आई बेट वो लोग भी ब्रेन फॉग से सफर कर रहे होंगे, शायद उनको पता भी ना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके पास अगर कोई नया सजेशन है वीडियो का वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, ये समय है इस वीडियो को एंड करने का और दूसरी वीडियो पे काम करने का। तो जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।